दोस्तों आज मैं आप लोगों को फीडिंग चार्ट बताने वाला हूँ कि फीड वाले का जो फिश फीड है, फीड वाले का फिश फीड खिला के आपको कैसे 1.2 तक एफसीआर लेके आना है। 1.2 एफसीआर कैसे होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफसीआर जो होता है ना, ये आपके हाथ में होता है, आप फार्मर के हाथ में होता है। एफसीआर फीड कन्वर्जन रेशियो जिसे कहते हैं ना, ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म होता है। लेकिन एफसीआर जो होता है ना, एफसीआर फार्मर के हाथ में होता है कि आप किस तरह फार्मिंग कर रहे हो, आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा, आपकी कितनी मछलियां मरेगी, आप उसको कैसे बचाते हो और कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आप अपने पैसे को कम से कम खर्चे में अब आप अपना प्रोडक्शन लेके कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। तो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको एफसीआर आपके हाथ में होता है। एफसीआर आप कैसे, आपको कब क्या फीडिंग करना है, कब क्या फीडिंग नहीं करना है, कैसे फीडिंग को बढ़ाना है, कैसे फीडिंग को कम करना है, इसके बारे में पूरा मैं आपको ए टू जेड कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 7 महीने का पूरा बताऊंगा, एक एक दिन का बताऊंगा। ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ, तो इसके बारे में आज आपको डिटेल्स बताता हूँ मैं। देखते रहिए। मेरा नाम है शुभ शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा चार्ट बताने वाला हूँ और ये जो चार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूं, और ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में नज़दीक से देखने मिले। और लोग इसकी बाद में पीडीएफ फाइल भी मांगेंगे मुझसे, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको feedwale.com/downloads में मिल जाएगी। जब आप feedwale.com/downloads पे जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका फीडिंग चार्ट मिल जाएगा। और मैं एक और बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक फीडिंग चार्ट बनाया था सीपी कंपनी के ऊपर, और फिर मैंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी बनाया, फीड कैलकुलेटर। तो उसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि उसमें अलग दिखाता है, और मैंने जो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया है जो feedwale.com पे अवेलेबल है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पे अलग बताता है। तो वो अलग इसलिए बताता है क्योंकि दोनों में जो है ना फीडिंग परसेंटेज जो है ना थोड़ा सा अलग है। उसमें फीडिंग परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, और वेबसाइट पे जो फीडिंग परसेंटेज जो मैंने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में रखा है उसमें फीडिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रखा है मैंने। तो फीडिंग परसेंटेज चेंज होने की वजह से डेली फीड का जो टोटल अमाउंट होता है ना, वो चेंज हो सकता है। अगर आप 4% लोगे तो कम होगा, 5% लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वो थोड़ा-सा फ़र्क आता है। वो आपके ऊपर है कि आप फ़ास्ट फीडिंग करना चाहते हो, तो ज़्यादा परसेंटेज आप दे सकते हो। अगर आप स्लो फीडिंग करना चाहते हो, तो आप कम परसेंटेज दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले पेज पे मैंने यहाँ पर रखा है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड फॉर एफसीआर कंट्रोल। तो एफसीआर कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, वो वीडियो आप अच्छे से देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एफसीआर आपके हाथ में होता है और आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब एफसीआर को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको डाउन रखने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट की, जो कि पानी को साफ रखेगा। वाटर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो पानी को मछली के लिए फेवरेबल कंडीशंस में कर देगा। उसके बाद में आपको एमओफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि टॉक्सिक गैसेस ना हो, वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, एमोनिया कंट्रोल में रहे। उसके बाद आपको हर हफ्ते आपको फीड में लिवर टॉनिक मिला के देना है। उसके बाद में ग्रोथ बूस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब ग्रोथ बूस्टर जो है ना, एक सप्लीमेंट है। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ना, एक बंदा होता है, वो 6 साल एक्सरसाइज करता है, लेकिन 6 साल एक्सरसाइज करके मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स भी देता हूँ यहाँ पर। एक बंदा होता है जो ना 6 साल एक्सरसाइज करता है लेकिन उसकी बिल्ड और बॉडी अच्छी नहीं बनती। एक बंदा होता है जो 6 महीना एक्सरसाइज करके ना सप्लीमेंट्स खाता है, सप्लीमेंट्स खा के वो एक्सरसाइज करता है, उसकी फिजिक और उसकी बिल्ड जो होती है ना बहुत अच्छी बन जाती है उसकी बॉडी। तो ये फ़र्क होता है सप्लीमेंट का। अब यहाँ पर मछलियों को सप्लीमेंट देना क्यों ज़रूरी होता है? मछलियों को सप्लीमेंट देने से भी उनका जो बॉडी मास जो होता है ना, वो ज़्यादा बिल्डअप होता है। मांस में वजन होता है, आपको लास्ट में क्या चाहिए होता है? वजन चाहिए होता है। तो वजन मछलियों का जल्दी बड़ा करने के लिए, उसका बॉडी मास बढ़ाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, और वो जल्दी नहीं बढ़े इसलिए उसको ताकत देने के लिए ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। फीड में जब आप सप्लीमेंट मिलाते हो ना, तो आपका एफसीआर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, लेकिन लोग ये काम करते नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3-4 प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सॉइल क्लियर भी यूज़ करना है। फीड वाले का सॉइल क्लियर जो है ना, वो नीचे आपको कीड़े बना के देगा। ये कीड़े जो बनाएगा ना, जो मछली जो गंदगी करती है, गंदगी करने के बाद में नीचे जो गंदगी जमा होती है, कीड़े उस गंदगी को खा लेंगे, और मछलियाँ, कुछ मछलियाँ, सब मछलियाँ नहीं खाती, कुछ मछलियाँ उस कीड़े को खाती है। तो उससे एक साइकिल बिल्डअप होती है कि पानी, देखो मेन हमारा मकसद क्या होगा? पानी को साफ रखना। सॉइल क्लियर है ना, बहुत अच्छे से पानी को और सॉइल को नीचे से साफ रखेगा। गंदगी कम होगी ना आपके तालाब में या फिर आपके पॉन्ड में,
तो वहाँ पर आपकी मछलियों को ऑटोमेटिक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो अच्छा ग्रोथ लाने के लिए और एफसीआर को डाउन रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि कंट्रोलिंग एफसीआर टू 1.2। अब एफसीआर को 1.2 तक कंट्रोल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ फिशेस 10,000 पर एकड़, एक एकड़ में आपको 10,000 मछलियां डालना है। अगर आप 12,000 डालोगे तो एफसीआर पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। आप 20,000 डालोगे तो और फर्क पड़ जाएगा। आप 50,000 डालोगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। आप एक एकड़ में 1,00,000 मछलियां डाल दोगे तो ऑब्वियसली आपको एफसीआर में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए डेंसिटी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एफसीआर को डाउन रखने के लिए। अगर आप हाई डेंसिटी पे करोगे तो ऑटोमेटिकली एफसीआर ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में मैंने आपको लिखा है कि यूज ऑफ सप्लीमेंट, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि यूज ऑफ सप्लीमेंट यूज करना क्यों जरूरी होता है। अगर मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि ना उसको इजी से इजी भाषा में, लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स हमारे कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। इसके बाद में यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर प्रोबायोटिक और सॉइल प्रोबायोटिक मैंने आपको बताया। वाटर प्रोबायोटिक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से भी पानी और साफ हो जाता है, तो मछलियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण मिलेगा, तो मछलियां ऑटोमेटिकली जल्दी बड़ी होगी। इंटरनल हेल्थ किट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि लिवर टॉनिक जो होता है, लिवर टॉनिक को भी हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका हाज़मा सही रहेगा, तो उसको जो आप खिला रहे हो वो उसकी बॉडी को लगेगा, एक्सट्रैक्ट होगा ठीक से और उसका वेट गेन जल्दी होगा। तो आपको यहाँ पर लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में एक सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना एफसीआर को कंट्रोल करने के लिए, वो होता है मोर्टेलिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंट्रोलिंग मोर्टेलिटी प्रोएक्टिवली। अब प्रोएक्टिवली का मतलब क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं ना, प्रोएक्टिव कभी नहीं होते। वो मछलियां मरने के बाद जागते हैं और फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक कि अच्छी खासी मछलियां मर चुकी होती है। तो प्रोएक्टिवली का मतलब ये होता है कि आपको एक्टिव बाद में नहीं होना है, आपको प्रोएक्टिव रहना है। मरने से पहले आपको उसको बचा के रखना है। तो जब आप ये सारे काम करोगे ना, ये जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसको मरने से बचा लोगे। मरने के बाद बचा के, बची हुई मछलियों को बचा के कोई फायदा नहीं होगा। आपको सारी की सारी मछलियां जितनी हो सके उतनी ज्यादा मछलियों को बचाना है, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए और आपका एफसीआर जो है वो लो रहे। ठीक है, उसके बाद में नीचे मैंने लिखा है कि रेगुलर वाटर ट्रीटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, आपको वाटर कंडीशनर यूज करना है, आपको एमओफिक्स यूज करना है। ये सारी बातें मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। तो लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एफसीआर को आपको कैसे कंट्रोल में रखना है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो आपको एफसीआर को कंट्रोल में रखने के लिए ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये काम नहीं करोगे और मोर्टेलिटी हो गई, आपका एफसीआर ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब स्टार्ट करता हूँ, मेन जो पेज है उस पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एवरेज बॉडी वेट जो है ना 2 ग्राम का रखा हूँ। 2 ग्राम का एवरेज बॉडी वेट, यानी कि किलो में 500 लाइन की मछलियां जो होती है, 1 किलो में 500 पीस जिसे कहते हैं, उनको मैंने रखा है। और हमारे पास 10,000 मछलियां हैं। ठीक है, अब 2 ग्राम के हिसाब से 10,000 मछलियों का 20 किलो बायोमास हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसको स्टार्ट में 10% फीडिंग के हिसाब से देंगे। तो 20 किलो बायोमास में 10% फीडिंग के हिसाब से हमको 2 किलो फीड यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं ना, ठीक है 2 किलो नो प्रॉब्लम खिला देंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि 2 किलो फीड खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आप जब चार्ट में आगे चलोगे तो आपको एक एक दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको 50 किलो फीड और 100 किलो फीड भी खिलाना पड़ेगा। तो वहां पर है ना, फार्मर्स डर जाते हैं कि 50 किलो, 100 किलो। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। जितना आप खिलाओगे उतनी आपकी मछलियां बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उसका उतना वजन बढ़ेगा और रिटर्न में आपको उतना प्रॉफिट होगा। तो आपको खिलाना बहुत अच्छे से पड़ेगा। मैंने आपको एक एक दिन का चार्ट बताया है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा चार्ट, और डाउनलोडेबल भी है ये feedwale.com/, डाउनलोड्स में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेट फीड रखा है। एक्यूमुलेट फीड का मतलब, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि एक्यूमुलेट फीड किसे कहते हैं। तो मतलब जैसे आज आपने 2 किलो खिलाया, फिर 2 किलो खिलाया तो 4 किलो हो गया, फिर 2 किलो खिलाया तो 6 किलो हो गया, फिर आपने और 4 किलो खिलाया तो 10 किलो हो गया। मतलब टोटल आपने अब तक के कितना फीड खिलाया उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड फीड। ठीक है, फीड की साइज मैंने यहाँ पर 1.4 mm से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
फीड वाले का जो 1.4 एमएम है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। वो आप अगर स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको डेफिनिटली बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पर 2 ग्राम की मछलियाँ जो है ना, तो कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में डायरेक्ट उसको 2 एमएम से भी स्टार्ट करते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ में आपको थोड़ा-सा फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड डे पे देखोगे, अच्छा एडीजी, यहाँ पर मैंने एडीजी भी लिखा है। एडीजी का मतलब होता है एवरेज डेली ग्रोथ। एवरेज डेली ग्रोथ जो होती है ना, मछलियों के ऊपर डिपेंड होती है कि कौन सी मछली है, आप उसको कितना खाना खिला रहे हो। तो एक मिनिमम एडीजी होता है, एक मैक्सिमम एडीजी होता है। तो यहाँ पर हमारी फीड के हिसाब से जो एडीजी हमको जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो हमको जो एडीजी आ रहा है वो एडीजी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। एडीजी का मतलब होता है कि एक दिन में आपकी मछली कितनी बड़ी हो रही है, ठीक है? तो फिर वरना लोग पूछेंगे कि एडीजी क्या होता है? अब यहाँ पर है ना, मैं आपको ना स्क्रीन पे सब कुछ डाल देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वरना वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चेंजेस बताता हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ चेंजेस किया है। बाकी तो आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ना मुझे नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आपको उसका गाइड कर दूँगा और फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आजकल हर किसी के पास है ही, बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर भी डाल डाल देता हूँ। तो आप अगर डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत 15 दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ कि 15 दिन हो जाने के बाद आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको वाटर ट्रीटमेंट करना है 15 दिन के बाद। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 11वें दिन पे, तो 11वें दिन पे मैंने यहाँ पर ना फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा-सा कम कर दिया है। क्योंकि ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ये खास तौर पे महाराष्ट्र के फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स महाराष्ट्र में ही है और बाहर भी है, लेकिन सबसे मेजॉरिटी कस्टमर्स हमारे महाराष्ट्र में हैं, तो मैंने महाराष्ट्र के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। तो यहाँ पर मैंने फीडिंग परसेंटेज को कम कर दिया, 10 के बाद में थोड़ा-सा 8 कर दिया। अब 8 करने से क्या होगा कि थोड़ा-सा खर्चा थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको ग्रोथ बूस्टर मिक्स करना है। जब आप फीडिंग परसेंटेज कम करते हो, यहाँ पर पैसे थोड़े-से बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ग्रोथ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ बूस्टर मिक्स करना है, कोई सप्लीमेंट आपको उसके अंदर मिक्स करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे 21वें दिन पे मैंने फिर से फीडिंग परसेंटेज कम कर दिया। पहले 8 था, उसको मैंने 7 कर दिया। अब 7 फीडिंग परसेंटेज करने से थोड़ा-सा पैसा और बचना स्टार्ट हो जाएगा और फीडिंग थोड़ा-सा सस्ता पड़ने लगेगा हमको। और देखो, मछलियाँ जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी बड़ी होती है, आप फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा-थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में 30वें दिन पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, बाकी का मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ और पीडीएफ फाइल में भी आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएगी। 30वें दिन पे हमारा एवरेज बॉडी वेट, हमको थोड़े-थोड़े दिन से एवरेज बॉडी वेट निकाल के चेक भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप बेफ़िक्र हो जाओ। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी मछलियों को बाहर निकाल के फीडिंग कह रहा हूँ मैं, एवरेज बॉडी वेट आपको चेक करते रहना है। आप जब एवरेज बॉडी वेट चेक करोगे तो इसके थोड़ा-सा ऊपर मिलेगा अगर आप परफेक्ट खिला रहे हो, ऐसा देख के। तो या तो इससे थोड़ा-सा ऊपर मिलेगा या तो इससे थोड़ा-सा नीचे मिलेगा। तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो कि कितना फ़र्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो हम लोग उसमें सुधार ला सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि अब आप क्या करो। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 11 ग्राम की अगर हमारी मछलियाँ हो जाती है, यहाँ पर मैंने ना 10,000 मछलियों को 9,750 कर दिया है। मान लो कि 250 मछलियाँ मर जाती है, वैसे मरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि यार आपने तो मछलियों को मारा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 250 मछलियों की मॉर्टेलिटी पकड़ लिया है, ताकि 250 मछलियाँ समझो इक्का-दुक्का तो थोड़ी बहुत मरती है। तो 250 मछलियाँ महीने भर में मर गई समझो। तो यहाँ पर हमारा जो बायोमास होगा 115 ग्राम का हो जाएगा और यहाँ पर हम फीडिंग परसेंटेज को फिर से थोड़ा-सा कम कर देंगे, 5% पे आ जाएँगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्ट किया था 2 किलो फीड से, यहाँ पर हमको अभी 5 किलो फीड तक हमको खिलाना पड़ सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने फीड को फिर से चेंज कर दिया। पहले मैं फीड वाले का 1.4% खिला रहा था। अब मैं यहाँ पर फीड वाले का 2 एमएम कर दिया। 2 एमएम भी हमारा बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। वो 2 एमएम में ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो मुझे भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा आप कि आपको कैसा ग्रोथ आ रहा है। अगर ग्रोथ अच्छा आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि कितना अच्छा ग्रोथ आ रहा है। अगर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे शेयर कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको सजेशंस देंगे कि आपको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है और कैसे आपको जल्दी-जल्दी मछलियों को बड़ा करना है। देखिए, आपको प्रॉफ़िट होगा तो ही हमको प्रॉफ़िट होगा। तो हम और आप मिल करके काम कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट
इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में बाकी सारे दिनों पे भी सारा आपको फीडिंग परसेंटेज एक-एक दिन का डे वाइज़ जो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वो सब फॉलो करना है। 48 डे पे मैंने फिर से फीडिंग परसेंटेज को कम कर दिया है और यहाँ पर हम 2 ही अभी भी चला रहे हैं और आप याद रखिएगा कि आपको ग्रोथ बूस्टर रेगुलर बेसिस पे मिक्स करना है ताकि आपकी मछलियों का वेट गेन ज़्यादा हो। कभी-कभी क्या होता है ना कि मछलियाँ काँटे पे ज़्यादा वज़न दिखाती है, तो काँटे पे ज़्यादा वज़न क्यों दिखाती है? काँटा मतलब वेट मशीन। वेट मशीन पे ज़्यादा वज़न क्यों दिखाती है? क्योंकि उसका जो मास होता है ना, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। तो इसीलिए जैसे एक बंदा होता है, जब मैंने आपको बताया एक्सरसाइज़ करता है, जिम जाता है, 6 साल एक्सरसाइज़ करता है, लेकिन वो उसका बॉडी वेट भी कम होता है, उसका मास भी कम होता है, उसकी फिज़िक कम दिखाई देती है। लेकिन जो सप्लीमेंट खाता है, उसका वेट गेन ऑटोमैटिकली ज़्यादा होता है और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर आप अगर 60 डेज़ पे हम आ जाते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने फिर से पूरे महीने के अंदर मान लो 250 मछलियाँ और मर गई। तो मैंने यहाँ पर 9,500 मछलियाँ पकड़ लिया है। पहले कितनी मछलियाँ थी हमारे पास? 10,000 मछलियाँ थी। यहाँ पर हम 9,500 पकड़ रहे हैं और अगर आप देखोगे तो डेली फीडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले 2 किलो से स्टार्ट किए थे, यहाँ पर अब हमको और खिलाना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे फीडिंग का मछलियाँ जैसे-जैसे बढ़ती है, आपका फीडिंग की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अगर आपने फीडिंग की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाए, तो बॉस आपकी मछलियों की ग्रोथ रुक जाएगी। फीडिंग में कंजूसी कभी नहीं करना, फीडिंग में कंजूसी करोगे तो लास्ट में जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो प्रॉफिट में आपको प्रॉब्लम होगा। फिर मैं पेज टर्न करके पीछे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने फिर से यहाँ पर 3% कर दिया है, फीडिंग परसेंटेज को फिर से 3 कर दिया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 65 डेज़ पे मैंने फीड को भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 से सीधा फीड वाले के 4 28/4 यानी कि 28-14 वाले फीड पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर हम फीड वाले का 28-14 फीड उसको देंगे। 28% फीड जो है वो भी बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इतने मतलब कॉम्प्लीमेंट्स और इतने अच्छे-अच्छे मुझे कमेंट्स और वीडियोज़ आ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, एक ना मैं आपको एक एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इतनी खुशी हो रही है ना मुझे 2 दिनों से, क्योंकि ना मैं जब स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से, क्योंकि बैग्स के लिए डाई बनाना था, बैग्स के अलावा फिर उसके बाद में हमको बहुत कुछ बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी में बैग्स बनाने थे। तो ना अंदर से ना एक डर था कि हम इतने सारे बैग्स बना रहे, इतना खर्चा कर रहे, वो बिकेगा, नहीं बिकेगा, आप लोग लोगे, नहीं लोगे। लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, मुझे लगा था 1 साल लग जाएँगे ये सारे बैग्स खत्म करने में, लेकिन इतना फ़ास्ट सारे बैग्स खत्म हो गए ना कि अब फिर से मुझे दूसरे बैग्स का ऑर्डर देना पड़ा, फिर से दूसरे बैग्स बनाना पड़ा है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ 71 डे पे मैं आ जाता हूँ, वहाँ पर मैंने फीडिंग परसेंटेज को फिर से थोड़ा-सा कम कर दिया है, यहाँ पर मैं आपको उसको कर दूँगा 2.5%, ठीक है? और 28% प्रोटीन वाला ही चलाएँगे अब हम और उसके बाद में 86 डे पे मैं फिर से फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा-सा कम कर दूँगा। तो फीडिंग परसेंटेज कम करने से क्या होता है, फीड लेकिन बढ़ता जाएगा हमारा। फीडिंग परसेंटेज हम कम करेंगे लेकिन फीड बढ़ता जाएगा क्योंकि मछलियाँ बढ़ रही है, बायोमास बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ने की वजह से फीड तो ज़्यादा ही लगता रहेगा। तो फीडिंग परसेंटेज कम होगा लेकिन फीड बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पर फिर से 90 डेज़ पे अगर आप देखोगे तो 250 फिशेज़ मैंने फिर से मोर्टेलिटी में पकड़ लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी बची 9,250 किलो मछली, सॉरी 9,250 किलो नहीं, 9,250 पीस मछलियाँ, ठीक है? पर पीस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कभी-कभी थोड़ा माइंड थोड़ा स टंग स्लिप हो जाता है क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ हो सकता है। कैलकुलेशन में भी ना मैंने बहुत कोशिश की है कि ना एक्यूरेट कैलकुलेशंस हो, लेकिन इसमें इतने सारे कैलकुलेशंस है ना कि अगर यहाँ-वहाँ कुछ हो गया हो, कुछ मिस्टेक हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप मुझे बताना, मैं उसको करेक्शन ज़रूर करूँगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए या कुछ भी आपको सजेशन हो, फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना या फिर व्हाट्सएप करके बताना। मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लेके आने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश किया कि इसको एक्यूरेट रखूँ, ठीक है? उसके बाद में हम आ जाते हैं 100 100 डेज़ पे। 100 डेज़ पे मैंने यहाँ पर फ़ीड को फिर से चेंज कर दिया, 24/4 कर दिया है फ़ीड को, 4 की 24/4।
अब यहाँ पर 4 एमएम की 24 चार मैंने जैसे आपको बताया, ये मैं खास तौर पे महाराष्ट्र के हमारे फार्मर्स ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के जो फार्मर्स होते हैं ना, वो मतलब ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करते। जब फीड बढ़ता जाता है, पैसे ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं, तो वो लोग पैसे बचाने के चक्कर में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैसे थोड़े से बचाने के लिए मैंने 24 प्रोटीन वाला फीड ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर फीड हमने प्रोटीन कम कर दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको सप्लीमेंट उसमें मिक्स करते रहना है, वरना ग्रोथ में आपको जैसा आप ये ग्रोथ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे और आपका थोड़ा सा फीडिंग का एफसीआर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, और वैसे भी हम लोग ग्रोथ बूस्टर तो फ्री दे रहे हैं, हमारे जितने भी महाराष्ट्र के कस्टमर्स हैं, उनको जब आप 1 टन फीड लेते हो, तो आपको इसमें जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ना, 4 दवाइयाँ, वो 4 दवाइयाँ 1 टन पे हम लोग फ्री दे रहे हैं। अगर जैसे 10,000 मछलियाँ आपके पास है, तो 10,000 मछलियों में 10 पीस हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो आपको खर्चा तो कुछ करना है नहीं, बस आपको ये करना है कि आपको उसको टाइमली यूज़ करना है और अपनी मछलियों को सेफ कर रखते हुए जल्दी-जल्दी बड़ा करना है। ठीक है? तो फ्री ही है आपको हमारी तरफ से ये दवाइयाँ। अब उसके बाद में मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ 120 दिन पे। 120 दिन पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने फिर से इसको थोड़ा-सा 250 मछलियों को लेस कर दिया है मोर्टेलिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 250 ग्राम के आसपास हमारी मछलियाँ हो जानी चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया, आपको टाइमली बेसिस पे मछलियों को बाहर निकाल करके उसको चेक करना है। उसका एवरेज बॉडी वेट देखना है, बॉडी पे कुछ घाव है, मार है, इन्फेक्शन है, दाग धब्बे है, आपको हर चीज़ चेक करना है। और अगर आप फीड वाले का फिश फीड यूज़ करते हो ना, तो आप मुझसे बिल्कुल बिंदास टच में रह सकते हो। आपको प्रॉफिट में लाना फिर मेरी ज़िम्मेदारी हो गई। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद, ये सारा बहुत लंबा है वीडियो, वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, कितने मिनट्स हो गए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता हूँ नीचे 150 डेज़ पे। 150 डेज़ पे यहाँ पर फिर से मैंने 250 थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फिर से 250 फिशेज़ को मोडेलिटी में पकड़ लिया है मैंने। इसको फिर से ठीक से पलट देता हूँ, और पीछे के पेज पे भी सब कुछ वही है, वैसा ही है। 170 डेज़ पे मैंने फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा-सा कम कर दिया है फिर से, ताकि थोड़ा-सा फिर से पैसा बचना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? और यहाँ पर 180 डेज़ पे मैंने फिर से 250 फिशेज़ को एडजस्ट कर दिया मोर्टेलिटी के हिसाब से। थोड़ी बहुत अगर मर गई तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा बता दिया मैंने। फिर अगर आप देखोगे 180 डेज़ के बाद, यहाँ पर हमारी मछलियाँ जो है वो 750 ग्राम के आस-पास हो रही है। अब यहाँ पर ना फीड फीड को मैंने फिर से थोड़ा-सा सस्ता करने के, महाराष्ट्र के फार्मर्स थोड़ा-सा पैसा बचाते हैं, थोड़ा-सा कम खिलाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते, इसलिए पैसे बचाने के लिए मैंने उनको यहाँ पर फिर से 20% प्रोटीन वाला फीड डाल दिया है मैंने। अगर आप यूपी में हो या कहीं और हो, जो आपको और फास्ट ग्रोथ चाहिए और आपको और मतलब दिल से अपनी मछलियों को खिलाना है, तो 28 प्रोटीन वाला फीड जो आप लोग खिलाते हो, वही खिलाते रहना, उसमें और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको ना एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। 187 डेज़ पे अगर आप देखोगे तो 100 किलो फीड आपको 1 दिन में खिलाना है। तो 1 दिन में 100 किलो फीड सुन के ना बहुत सारे लोग ना घबरा जाते हैं। 2 किलो, 5 किलो फीड खिलाते हैं। तो बॉस, अगर 100 किलो फीड खिलाना है आपको, और अगर आप 2 किलो, 5 किलो खिलाओगे ना, तो आपकी मछलियों को ग्रोथ नहीं आने वाला। आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, जो आपने कैलकुलेटर पे डाल के देखे हो कि इतने करोड़ का प्रॉफिट, उतने करोड़ का प्रॉफिट, लाखों का प्रॉफिट, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप उसको 100 किलो फीड जहाँ आपको खिलाना है, आप 2-5 किलो फीड खिलाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मेरे और आपके जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, अब मेरे आपके जैसे 4 लोग के बीच में अगर आप 1 रोटी रख लोगे, तो आप क्या खाओगे, मैं क्या खाऊँगा और बाकी के 2 क्या खाएँगे? किसका पेट भरेगा, किसकी बॉडी को लगेगा, किसकी जान को लगेगा? तो इसीलिए आप जैसे अपने बारे में सोचते हो, वैसे मछलियों के बारे में भी सोचो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वही आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो यहाँ पर अगर लास्ट में मैं आ जाता हूँ सीधा, यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से मैंने 250 फिशेस को कम कर दिया है लास्ट में, और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फीड जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था साइड में, ये यहाँ पर हो रहा है 10,652 केजीज। मतलब आपको इतना फीड आपको लग गया पूरे कल्चर में। अब एक कल्चर में इतना फीड लेने के बाद आपका जो टोटल बायोमास हो रहा है वो 8,458 केजीज आपका टोटल बायोमास हो रहा है। तो अगर आप उसका एफसीआर का कैलकुलेशन करोगे, तो एफसीआर का कैलकुलेशन यहाँ पर आपको 1.25 तक आ जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दूं कि 1.25 का एफसीआर ऊपर भी जा सकता है अगर मोर्टेलिटी ज्यादा हो गई तो।
अगर मोर्टेलिटी होती है तो वो मतलब शूट होने बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगता। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फार्मर कन्वर्जन रेशियो होता है, फार्मर के हाथ में होता है इसको कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या यूज़ करना है आपको? पॉन्ड डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, वाटर कंडीशनर यूज़ करना है, एमोफिक्स यूज़ करना है, ग्रोथ बूस्टर यूज़ करना है, लिवर टॉनिक और सॉइल क्लियर यूज़ करना है। तो इसमें से 4 प्रोडक्ट्स तो हम लोग आपको फ्री ही दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको टाइमली बेसिस पे यूज़ करना है। इसमें आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे फ़ोन कीजिए। फ़ोन ज़्यादा मत करना क्योंकि ना मैं खुद वैसे भी बहुत बिज़ी रहता हूँ और मैं सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ना एक बात मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ा वक़्त लग जाता है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत माना कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ, लेकिन मैसेज ही इतने आते हैं कि मुझे मतलब 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं एक दिन में रिप्लाई करने के लिए। और अगर मैं मतलब कहीं बाहर रहूँ तो फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कोशिश ये करूँगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे दूँ। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि आपको कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आया तो, या फिर कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। और हैप्पी फार्मिंग, और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप भले ही फीड वाले की फीड खिलाओ या कोई और कंपनी का फीड खिलाओ, आपको फीड फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। आपको फीड जो है ना, आपको टाइमली बेसिस पे उसको खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइमली बेसिस पे उसको नहीं खिलाओगे, कम खिलाओगे, तो भैया मछली बढ़ेगी कैसे? तो इसीलिए ध्यान रखना, आपको मैंने ये दे दिया है, अपने मोबाइल में रखिए, आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, जो लोग फिश फार्मिंग करते हैं उनको ये वीडियो भी फॉरवर्ड करना है, ये फाइल भी फॉरवर्ड करना है आपको, feedwale.com/डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगी, उनको फॉरवर्ड कीजिए। और हर किसी के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। आप देख सकते हो कितने सारे कैलकुलेशंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करना और फिर वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।